क्या होता है जब एक गरीब किसान मेहनत के दम पर अपनी किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन समाज का लालची साहूकार उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करता है? क्या इंसान की मेहनत लालच के आगे टिक सकती है? ये कहानी है हरिदास की, जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी और फसल भी मौसम के भरोसे ही होती थी। लेकिन हरिदास कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। वो रोज सूरज उगने से पहले खेत में होता और देर रात तक मिट्टी से लड़ता रहता। उसका सपना था कि उसकी बेटी को पढ़ाकर अफसर बनाए। गांव में एक साहूकार रहता था, नाम था सेठ लाला विश्राम। वो गांव के लगभग हर किसान का कर्जदार बन चुका था। ब्याज इतना भारी कि किसान सालों तक अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे। हरिदास भी एक बार मजबूरी में उससे पैसे उधार ले बैठा। बेटी की तबीयत बहुत खराब थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। सेठ ने मुस्कुराकर पैसे दिए, लेकिन साथ ही एक शर्त रखी। अगर 3 महीने में पैसा वापस नहीं कर पाए तो तेरी जमीन मेरी होगी। हरिदास ने मजबूरी में हामी भर दी। हरिदास ने पैसे लिए और बेटी का इलाज कराया। बेटी ठीक हो गई, लेकिन अब उसके सिर पर 3 महीने में पैसा लौटाने का दबाव था। वो दिन रात खेत में लगा रहा, मेहनत करता रहा और छोटी मोटी मजदूरी भी करने लगा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे, लेकिन सेठ विश्राम को यह सब एक नाटक लगता था। सेठ हर 15 दिन में आकर ताना मारता, हरिदास, खेत की मिट्टी से क्या सोना निकालेगा? हरिदास चुप रहता, बस मेहनत करता और भगवान से प्रार्थना करता कि इस बार अच्छी बारिश हो जाए। किस्मत ने उसका साथ दिया। बारिश समय पर हुई, फसल लहलहाने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सेठ को यह सब पसंद नहीं आया। उसने अपने आदमियों से कहा, कुछ ऐसा करो कि फसल बर्बाद हो जाए। जमीन तो मेरी होनी ही चाहिए। एक रात सेठ के आदमी हरिदास के खेत में जहर छिड़क गए। सुबह जब हरिदास खेत पहुंचा तो उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर कहा, मैं फिर से शुरू करूंगा। जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि हरिदास की फसल किसी ने बर्बाद कर दी। कुछ लोगों को शक हुआ, लेकिन सेठ के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। हरिदास टूट गया था, लेकिन पूरी तरह बिखरा नहीं। उसने अगले ही दिन फिर से खेत साफ किया, मिट्टी को तैयार किया और उधार लेकर बीज खरीदे। गांव का एक बुजुर्ग किसान रामलाल उसकी मदद को आगे आया। उसने कहा, बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरी मेहनत में ईमानदारी है और ये खेत तुझे हारने नहीं देंगे। धीरे धीरे कुछ और किसान भी जुड़ने लगे। उन्होंने मजदूरी नहीं ली, बस साथ दिया। फिर से फसल बोई गई, फिर से इंतजार शुरू हुआ। इस बार हरिदास ने रात को खेत में खुद ही पहरा देना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में नींद नहीं, लेकिन इरादा था। कुछ ही हफ्तों में फसल फिर से हरी होने लगी। सेठ को अब गुस्सा आने लगा, क्योंकि जिस आदमी को वह रौंद देना चाहता था वह हर बार उठ खड़ा होता था। एक रात सेठ खुद खेत में गया, लेकिन हरिदास ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सेठ को रंगे हाथों पकड़ने के बाद हरिदास ने गांव के पंचायत प्रमुख को बुलाया। पहले तो सेठ ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हरिदास ने साफ शब्दों में कहा, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हर उस गरीब किसान की लड़ाई है जो तुम्हारे लालच का शिकार बना है। पंचायत बैठी और सबूतों के आधार पर सेठ को दोषी पाया गया। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अब कोई भी सेठ से कर्ज नहीं लेगा और हर परिवार मिलकर जरूरतमंद की मदद करेगा। पंचायत ने सेठ से हरिदास की जमीन के कागज वापस लेने को कहा और जुर्माना भी लगाया। सेठ ने गुस्से में वो जगह छोड़ दी, लेकिन जाते जाते बोला, तू एक दिन फिर मेरे पास लौटेगा। हरिदास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मेहनत ईमानदार हो तो किसी साहूकार के पास लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। उस साल फसल अच्छी हुई। हरिदास ने कर्ज चुकाया और बेटी को पढ़ने भेजा। उसने खेत की मेड़ पर एक पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, जहां मेहनत होती है वहां किस्मत भी झुकती है।